जो भी लोग फैट लॉस करना चाहते हैं यानी कि चर्बी घटाना चाहते हैं, बल्क बॉडी बनाना चाहते हैं यानी कि चौड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं, मस्कुलर फिजिक चाहते हैं यानी कि सुडौल बॉडी बॉडी बनाना चाहते हैं, या फिर जो भी लोग वेट गेन करना चाहते हैं यानी कि वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना खाना है उनको पर डे, प्रतिदिन उनको कितना खाना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कितना कैलोरी उनको इनटेक करना चाहिए कि उनका जो है फैट लॉस हो और वेट गेन हो, वज़न बढ़े या चर्बी घटे, या मस्कुलर फिजिक बने, सुडौल बॉडी बने, या तो बल्क बॉडी बने, मतलब कि चौड़ी बॉडी बने। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप पता लगा पाएंगे कि आपको प्रतिदिन कितना कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए, मतलब कि कितना खाना खाना चाहिए कि आपका वज़न बढ़े या तो चर्बी घटे या तो चौड़ा शरीर बने या तो एक सुडौल शरीर बने। इंग्लिश में बोलूँ तो या तो आपका फैट लॉस हो, या तो आपका वेट गेन हो, या तो आपका बल्क बॉडी बने, या तो आपको एक मस्कुलर फिजिक मिले। तो एक प्रोसेस बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, और लगभग सभी इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के जो बॉडी बिल्डर्स हैं या फिटनेस के रास्ते पे जो भी हैं, वो जो भी अनुभवी हैं वो फॉलो करते हैं इसको। तो उस प्रोसेस को, एक छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ इस शॉर्ट वीडियो में। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। गूगल में सर्च कीजिएगा कैलोरी कैलकुलेटर। कैलोरी कैलकुलेटर को उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कैलोरी कैलकुलेटर, उसको टैप करिएगा। उसके बाद आपको पूछेगा आपका उम्र, आपका हाइट, आपका लिंग मतलब कि मेल फीमेल, ठीक है। तो जो भी उसमें पूछेगा आपको अब उसमें बता देना है। फिर आपसे पूछेगा सबसे नीचे में कि आप हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं या फिर एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते हैं, जो भी है आपको उसमें टैप कर देना है। फिर आपको सबसे नीचे में एक ऑप्शन आएगा कि क्लिक करने बोलेगा, मतलब आगे कंटिन्यू करने बोलेगा। उसके बाद आएगा कि आपने जो भी टैप किया होगा उस हिसाब से आपको कैलोरी दिखा देगा कि आपको पर डे कितना कैलोरी खाना है, आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। फिर मेंटेनेंस कैलोरी मतलब कि कितना कैलोरी खाने से आपका वज़न जितना है उतना ही रहेगा। फिर उसके नीचे दिखाएगा कि अगर आप हफ्ते में 250 ग्राम चर्बी घटाना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन कितना कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए, अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम करना चाहिए, खाना कम करना होगा, मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी इनटेक करना होगा, तो आपका हफ्ते में 250 ग्राम चर्बी घटेगा। उसके बाद नीचे दिखाएगा कि आपको हफ्ते में 500 ग्राम चर्बी घटाने के लिए अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कितना कम कैलोरी खाना होगा। फिर उसके नीचे दिखाएगा कि आपको हफ्ते में 1 kg फैट लॉस करने के लिए कितना मतलब कैलोरी इनटेक करना होगा अपने मेंटेनेंस कैलोरी से। तो इस प्रकार से आपको पता लगेगा कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। अब आपको वजन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना होगा। मेंटेनेंस कैलोरी अगर 2500 आया होगा तो आपको 3000 आप खा सकते हैं, आप 4000 भी खा सकते हैं। आपको जितना जल्दी वेट गेन करना हो उस हिसाब से आप खा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको क्या करना है उस कैलोरी में, अब ये नहीं कि कुछ भी आपको खाना है, हेल्दी खाना खाना है, स्वस्थ खाना खाना है। तो इसी प्रकार से आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होगा, और आपको अगर वेट बढ़ाना है तो जितना मेंटेनेंस कैलोरी होगा उससे आपको ज़्यादा खाना खाना है। इसी प्रकार से आपको अगर मस्कुलर फिजिक चाहिए तो फैट लॉस होगा तभी आपका मसल दिखेगा, और अगर आपको बल्क करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक रूल है, बल्किंग के लिए आप कुछ भी खा नहीं सकते, डर्टी बल्किंग जिसको बोलते हैं। ये नहीं कि बाहर का खाना खा लिया या फिर बाहर का खाना घर में बना के खा लिया। आपको हेल्दी बल्किंग करना है, मतलब कि
जैसे कि मैं आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, तो आपको बल्किंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि 4 से 5,000 कैलोरी खाओ, या फिर 3 से 4,000 कैलोरी खाओ। तो आप क्या करोगे कि उल्टा पुल्टा खाने लगोगे? नहीं, वैसा नहीं करना। वैसे करोगे तो ज़्यादा खाना बनेगा नहीं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 10 कुरकुरे के पैकेट दे दूंगा, या फिर 10 पूरी दे दूंगा, तो उसमें आपका 4,000 5,000 कैलोरी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको सब्जियां दूंगा, कुछ बॉइल्ड सब्जियां दूंगा, या फिर हल्की स्टीर फ्राई सब्जियां दूंगा, या फिर कुछ वेज में कुछ बढ़िया खाने को दे दूंगा, या फिर खाने को बोल दूंगा, तो वो ज़्यादा खाना बनेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा कि आप खा भी नहीं सकोगे। ठीक है, आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, तो आप 3,000 या फिर 3,000 तो जा भी नहीं सकोगे। मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास ही आप ठहर जाओगे। तो ये होता है हेल्दी बल्किंग। ठीक है, आपको सही तरीके से खाना होगा। ये नहीं कि आप उल्टे पुल्टे तरीके से खाओगे तो आप कम खाना कंज्यूम करोगे, और आपका मतलब आप खाते जाओगे। एक कोई तेल में तली हुई चीज़ अगर मैं आपको दे दूं तो आप उसको बहुत सारा खा लोगे, और 6,000 7,000 कैलोरी आपने कंज्यूम कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। लेकिन अगर मैं हेल्दी बल्किंग की बात करूं, हेल्दी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि खाना खाने के लिए बॉइल्ड या फिर स्टीर फ्राई थोड़ा करके, वेज मतलब अनाज, दालें, ठीक है, टोफू, टेम्पे, ये सब खाने के लिए अगर मैं बोलूँ बॉइल्ड तरीके से, तो आप उसको ज़्यादा खा भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हेल्दी बल्किंग करना है आपको, और फैट लॉस के दौरान भी यही होगा, हेल्दी फैट लॉस करना है। ठीक है, तो यही है प्रोसेस कि आप अपने कैलोरी को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि आपको पर डे कितना कैलोरी खाना है। चाहे आपको मस्कुलर फिजिक चाहिए, मतलब कि एक सुडौल शरीर चाहिए, या तो फैट लॉस के दौरान, चर्बी घटाने के दौरान, या तो वेट बढ़ाने के दौरान, वेट गेन के दौरान, या तो बल्किंग के दौरान शरीर को अगर चौड़ा बनाना है, तो ये वीडियो जो है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, अदर्स के लिए भी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।